हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल एक महत्वपूर्ण बैठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और बीपीएससी के अध्यक्ष के बीच हुई। इसका जो सार है वो आपके सामने है, जो अखबारों में छपा है, और इससे क्या कुछ कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अगर आप यहाँ हेडिंग देखिएगा तो लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में पैटर्न वस्तुनिष्ठ करने पर विचार, निगेटिव मार्किंग की भी संभावना नहीं। पैटर्न वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब है सर्वप्रथम कि पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग के मन में एक डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा और हम लोग को उत्तर पूरा लिखना पड़ेगा किसी भी प्रश्न का। हमने आपको पिछली वीडियो में भी चर्चा जिस समय किया था उस समय ही समझाया था कि सब्जेक्टिव कर पाना मुश्किल काम है, क्योंकि किसी भी भर्ती परीक्षा में सब्जेक्टिव एग्जाम वर्तमान के समय में नहीं होता है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहने का मतलब है कि आपको कोई प्रश्न लिखा रहेगा। मान लीजिए कि आपके सामने प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या है। इसके आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। सामान्य तौर पे तो किसी एग्जाम में 4 ही ऑप्शन रहते हैं, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में 5 ऑप्शन रहते हैं। 5वां ऑप्शन जो रहता है वो आपको लिखा रहेगा कि इनमें से एक से ज़्यादा विकल्प सही है या फिर इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, ये लिखा हुआ रहता है। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है सर। तो सर्वप्रथम आप लोग समझिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर विचार हुआ है कि वो इस तरह से आपको हो और आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर इसमें से कोई एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। जैसे कि 1 2 आप टिक कर 1 अगर आपको लगता है सही है तो 1 टिक कीजिएगा, 2 अगर सही है तो 2 कीजिएगा। यही आपका वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब है। आगे खबर पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी से होने वाली परीक्षा, पैटर्न और सिलेबस सहित विभिन्न मुद्दों पर शुक्रवार को चर्चा हुई। लगभग 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का पैटर्न वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं। निगेटिव मार्किंग की संभावना नहीं है। निगेटिव मार्किंग से आप में से बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि आप लोग कमेंट भी करते हैं कि सर निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग की संभावना नहीं है। अभी जो कुछ भी बात है ये सब फाइनल नहीं हुआ है, बस एक ही बैठक हुई है। संभवतः 2 से 3 बैठक और हो सकती है। उसके बाद शायद इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने की शुरुआत तक ही स्थिति स्पष्ट होगी कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा। इस पर निर्णय होना भी बाकी है। कक्षा 1 से 12 तक के लिए परीक्षा एक साथ ही लिया जाए या फिर अलग अलग, इस बात पे भी अभी डिस्कशन हो ही रहा है कि कक्षा 1 से 12 के लिए परीक्षा एक साथ लिया जाए या अलग अलग। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि इसमें क्या समस्या है। एक्चुअली समस्या ये है कि एक बात और इससे पहले स्पष्ट हो जाए कि यहाँ लिखा है कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गया कि एग्जाम जो संस्था आपकी लेगी वो बीपीएससी ही लेगी, ठीक है, दूसरी कोई संस्था नहीं लेगी। जैसे पहले कुछ समय तक चर्चा थी कि क्या बिहार एसएससी जो है वो इसका एग्ज़ाम लेगी या फिर बिहार तकनीकी सेवा आयोग को इसका जिम्मेदारी दिया जाएगा, लेकिन नहीं, इन साढ़े अटकलों पर विराम लग गया है। कम से कम अभी तक आज इतना तय हो गया है कि एग्ज़ाम आपका बीपीएससी ही लेने वाला है, ठीक है। और जो यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग किया और बताया है कि 1 से 12 तक की परीक्षा एक साथ ली जाए या अलग अलग। समस्या यह है मेरे दोस्तों कि बीपीएससी जो संस्था है ये एक साथ 2.5 लाख 3 लाख पदों के लिए बहाली कराने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि ये आप लोग को भी पता होगा कि छोटे मोटे एग्जाम लेते हैं। जैसे कि बीपीएससी स्वयं भी जो एग्ज़ाम लेती है जिसको कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहा जाता है, उसमें कितने पद होते हैं? मुश्किल से 1000-1200 पद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर और भी एग्ज़ाम की बात ले लें तो किसी में 3000 पद होते हैं, किसी में 4000 पद होते हैं। अभी हाल फिलहाल में हेडमास्टर की भी जो बहाली हुई तो उसमें भी 45,000 पद पे एग्ज़ाम के लिए ये एग्ज़ाम लिया था इन्होंने। लेकिन एक बार में 2.5-3 लाख पदों के लिए एग्ज़ाम लेना, 2.5-3 लाख तो पद है। 2.5-3 लाख पदों के लिए कम से कम जो लोग पहले से नियुक्त हैं 2006 से लेकर आज तक वो लोग भी शामिल होंगे इस परीक्षा में। इसके अलावा जो नए फ्रेश कैंडिडेट है वो भी शामिल होंगे। कहने का मतलब है कि परीक्षा में लगभग 7 से 10 लाख लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है। 7 से 10 लाख लोग शामिल अगर होंगे तो जहां बीपीएससी अधिकतम 45,000-50,000 लोगों का ही एग्जाम करवाती है, तो 7 से 10 लाख लोगों का एग्जाम एक बार में करवा पाना क्या बीपीएससी के लिए संभव है? इन सारे बिंदुओं पर भी बीपीएससी भी विचार करेगी अपनी तरफ से कि आखिरकार देखिए, परीक्षा सिर्फ करवा देना नहीं होता, ये नहीं कि घोषणा कर देना है। इसमें क्या होता है कि आपको सेंटर का इंतजाम करना पड़ेगा, उतने वीक्षक होंगे, बेंच डेस्क का एग्जाम इंतजाम करना होगा। फिर क्या है, परीक्षा फुल प्रूफ भी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर आउट ना हो। आपको पता है क्वेश्चन पेपर आउट होता है तो पूरा भगदड़ मच जाता है, तो उतना व्यवस्था करना पड़ेगा ना, चाक चौबंद व्यवस्था जिसको आप कहते हैं। तो इसलिए इन बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है कि परीक्षा एक ही साथ ली जाए या अलग अलग ली जाए, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ है
कि नियोजित शिक्षकों और नए फ्रेश अभ्यर्थियों की एक साथ ही परीक्षा लेने और परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ मार्क्स कितना होगा, इस पर भी निर्णय होना है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक है, पहले से नियुक्त शिक्षक है, उनकी परीक्षा जो फ्रेश कैंडिडेट है, नए कैंडिडेट है, उनके साथ ली जाए या फिर उनकी परीक्षा अलग से ली जाए, इस पर भी अभी फाइनल निर्णय होना बाकी है। और यहाँ नीचे में एक कट ऑफ लिखा गया है, इस कट ऑफ पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। क्या लिखा है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 45 अंक और सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक की। पहली बात तो यहीं पर गलत लिखी हुई है। एक तरफ इन्होंने अंक लिखा है, दूसरी तरफ प्रतिशत लिखा है, दोनों में अंतर है। ठीक है, कुछ लोगों को गलतफहमी ये हो गई है, हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उन लोगों को गलतफहमी ये हो गई हुई है कि उनको लगता है कि प्रतिशत ही कट ऑफ है। ठीक है मेरे भाई, अगर 100 अंक का एग्जाम होगा, ठीक है, 100 अंक का एग्जाम होगा और जैसे यहाँ लिखा है कि सामान्य वर्ग के लिए 50% कट ऑफ है। ठीक है, मान के चलते, ये सभी फाइनल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, अगर 100 अंकों की परीक्षा होती है और 50% कट ऑफ है, इसका कहने का मतलब है कि जनरल कैटेगरी को 100 में से 50 नंबर लाना होगा, तभी वो लोग पास हो सकते हैं। लेकिन यही परीक्षा अगर 150 अंकों की हो, तब पासिंग परसेंटेज तो अभी भी 50% ही है, लेकिन तब आपको जनरल कैटेगरी को 150 में कम से कम 75 नंबर लाना होगा, तब जाके आप पास कहलाइएगा। लोगों को क्या गलतफहमी हो गई है कि इसका मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि पास होने के लिए 100 में से केवल 50 नंबर चाहिए या 150 में से केवल 50 नंबर चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, यह प्रतिशत लिखा है, इस प्रतिशत पर तो ध्यान दीजिए कि 50% लिखा है। यहाँ इन्होंने प्रिंट करने में अखबार वालों ने गलती कर दी है, एक तरफ 45 अंक लिखा है, दूसरी तरफ 50% लिख दिया है। ठीक है, तो इन लोगों को यहाँ भी या तो 45% लिखना चाहिए था या यहाँ अंक लिखना चाहिए था। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। तो फिलहाल के लिए यही बात है कि अभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, किसका एग्ज़ाम पहले होगा, किसका बाद में होगा, या सभी का साथ में होगा, नियोजित वालों का नए वालों के साथ में होगा, कैसे होगा, इस सब पर अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस महीने के अंत तक नहीं तो अगले महीने में 10 तारीख तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कम से कम इतना तो पता चल ही जाएगा कि आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। तब तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, उन लोग का ऐसे कभी चलता नहीं है। सीटेट का जब एग्ज़ाम आता है तो वो लोग मैक्सिमम लोग तो हिमांशी मैडम से ही पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होइएगा। लेकिन अभी इन लोगों को धंधा चलाना है, तो धंधा चलाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ भी पढ़ाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। अब गणित के विद्यार्थी हैं, उनको हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न याद करवा रहे हैं। कल भी हम देखे हैं, एक अड्डा करके कुछ है, वो लोग ऐसा चलवा रहे हैं। ठीक है, क्या इस बात से बहस रह जाता है? शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि आपके संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप गणित के विद्यार्थी हैं तो गणित के प्रश्न बनाइएगा ना, कि आप गणित के विद्यार्थी हैं तो इतिहास का प्रश्न बनाइएगा, भूगोल के प्रश्न बनाने लगिएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि रंजीत कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर बोले हैं कि बिहार का इतिहास भूगोल पढ़िए, ये सब पढ़िए। देखिए, स्पष्ट नहीं है। रंजीत कुमार सिंह जी जो बोल रहे हैं वो हेडमास्टर भर्ती का जो पेपर था उसको देख के बोल रहे हैं। आप लोग को भी पता है कि हेडमास्टर भर्ती की परीक्षा का प्रश्न पत्र इतना कठिन था कि 45,000 में केवल 400 लोग ही पास कर पाए। बाद में खुद आयोग ने और सरकार ने माना कि क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल था, कि अगली बार जब परीक्षा होगी तो पैटर्न चेंज करके क्वेश्चन पेपर ईजी किया जाएगा। ठीक है, तो वो भी परीक्षा अभी नहीं हुई है, तो उसका भी अटका पड़ा है कि क्या पुराने वाले पैटर्न पे ही होगा या नए वाले पैटर्न पे होगा। तो इंतज़ार करना चाहिए। तत्काल ऐसा नहीं है कि आनन फानन में कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दे। आपको जो चीज़ लगता है कि उचित है वो चीज़ पढ़ लीजिए, लेकिन किसी के भी कहने पे बहकावे में कुछ भी पढ़ना चालू कर दीजिएगा तो इससे आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि घबराहट होगी। आपको लगेगा कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, और मेरी तो कुछ तैयारी ही नहीं है। ठीक है, तो इससे समस्या किसी और को हो ना हो, आपकी है। कोचिंग वालों को क्या है, उनका तो आप यूट्यूब देख रहे हैं तो उनका पैसा बन रहा है, या फिर कोचिंग में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप उनका फीस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं, आज 22 तारीख हो गया, 30 तारीख तक इंतज़ार कर लीजिए। शायद हो सकता है कि 30 तारीख तक स्थिति आज के मुकाबले और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।